सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको किसान पाकिस्तान के खुसूसी प्रोग्राम में। दोस्तों 10 जहरें ऐसी हैं, इंसेक्टिसाइड ऐसे हैं जिन पर पाबंदी लगा दी है। ये 10 जहरें अरसे से हम अपने मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे किसान दोस्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन पर मुश्किल पाबंदी लग रही है क्योंकि इनके रेजिडुअल इफेक्ट जो है वो फसलों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लिहाजा इनको बैन किया जा रहा है। ये 10 जहरें हैं कौन सी? इसमें एसिफेट है, बेप्रोफुदीन है, हेक्साकोनाजोल है, प्रोपेकोनाजोल है, ट्राईसाइक्लाजोल है, थायोमिथॉक्सम है, कार्बेंडाजिम है, क्लोरपाइरिफास, अमीडाक्लोप्रिड और परफिनोफास। दोस्तों ये 10 जहरें ऐसी हैं कि जिनके रेजिडुअल इफेक्ट धान की फसल में इतने ज्यादा हैं कि बासमती की एक्सपोर्ट जो इंटरनेशनल लेवल पे है, अगर उसमें इनके रेजिडुअल इफेक्ट आ जाए तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, बैन हो रही है। इंडिया की पिछले साल जो एक्सपोर्ट बैन हुई है उसमें एक बड़ा रोल ये भी है कि इन 10 इंसेक्टिसाइड्स के रेजिडुअल इफेक्ट इसमें बहुत ज्यादा थे। थायोमिथॉक्सम देख ले, हम संजेंटा का अगटारा जैसे इस्तेमाल करते हैं, ये रूटीन में इस्तेमाल होता है, हम सफेद बुश्त वाले तेले के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अमीडाक्लोप्रिड तो रूटीन में इस्तेमाल होता है, बेप्रोफुदीन हो गया, एसिफेट हो गया, ये ऐसी चीजें हैं जो रूटीन में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन इनके रेजिडुअल इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि ये फसल को कार्सिनोजेनिक बना सकती हैं। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यह है कि बासमती की एक्सपोर्ट जिसमें ये 10 इंसेक्टिसाइड, इसमें फंजीसाइड भी हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड भी हैं, तो ये 10 पेस्टिसाइड जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनमें अगर किसी का भी रेजिडुअल इफेक्ट अगर आएगा तो बासमती की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लग रही है। इंडिया ने इन 10 इंसेक्टिसाइड को मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया। इंडियन पंजाब में इनकी सेल पर, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जा रही है। 2 महीने तो इनको शॉप पे भी नहीं रख सकते आप, ताकि धान वाला कोई जिम्मेदार इन्हें इस्तेमाल ना करे। इंडिया पूरी दुनिया में बड़ा पिट के रह गया है, इंडिया की धान की एक्सपोर्ट तबाह हो गई है। इंडिया अपनी एक्सपोर्ट को बचाना चाह रहा है ताकि बासमती की एक्सपोर्ट बच जाए। इंडिया अब कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा और हमारे काश्तकार की भी बासमती की एक्सपोर्ट 100% बैन होगी अगर इन इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट आएंगे। हमें बुरे वक्त का इंतजार किए बगैर इन जहरों को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर हम ये जहरें इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बासमती की एक्सपोर्ट बैन हो जाएगी और हमें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। रेजिडुअल इफेक्ट होता क्या है? रेजिडुअल इफेक्ट ये होता है कि जब आप किसी भी पेस्टिसाइड को, फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो धान की फसल हार्वेस्टिंग के बाद जब अपने घर में ले आते हैं, पकाने के लिए रखते हैं, स्टोर में रखते हैं, अगर उसका सैंपल चेक किया जाए तो उसमें इनके असरात मौजूद हों, इन जहरों के असरात उसमें मौजूद हों, ये जहरें फिर कार्सिनोजेनिक भी हो सकती हैं, कैंसर का बायस भी बन सकती हैं। यानी इनके देर पा असर होते हैं, जिसकी वजह से इन पर पाबंदी लगाई जा रही है कि इन्हें धान के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा दोहरा देना चाहता हूं कि 10 पेस्टिसाइड जिसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड भी शामिल हैं, जिसमें एसिफेट, बेप्रोफुदीन, अमीडाक्लोप्रिड, थायोमिथॉक्सम, क्लोरी, कार्बेंडाजिम, परफिनोफास, हेक्साकोनाजोल, प्रोपेकोनाजोल, ट्राईसाइक्लाजोल, क्लोरपाइरिफास, ये 10 जहरें ऐसी हैं, ये 10 पेस्टिसाइड ऐसी हैं जिन पर धान के लिए, खास तौर पर बासमती किसान के लिए मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदी लगाई जा रही है। इंडिया में इन पर बैन लगा दिया गया है। इंडियन पंजाब में इनकी सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज पर मुकम्मल पाबंदी है। पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज़ को यकीनी बनाएगी कि पाकिस्तान के बासमती धान में ये 10 जहरें जो है इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, ताकि एक्सपोर्ट लेवल पर जो इंटरनेशनल म्यार है उसको बरकरार रखा जा सके। दोस्तों अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान। वस्सलाम।